आज हम बात करेंगे यहाँ पर प्लान पर नहीं, प्लानिंग पर हम बात करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, हम आज बात करेंगे आपसे हमारे संगठन के बारे में, उन विषयों के ऊपर जो एक्चुअल में जीवनदान परिवार आपसे चाहता है। क्या है जीवनदान परिवार और क्या चाहता है जीवनदान परिवार, समाज में क्या लेकर जाना चाहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो संगठन है मेरे दोस्त, जीवनदान परिवार, इस संगठन, इस एनजीओ के माध्यम से हम पूरे भारत के अंदर एक परिवार का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं जहां पर कुछ वो लोग जो बेहतर सोचते हैं एक दूसरे के प्रति, उनको संगठित करने का एक प्रयास किया जा रहा है इस संगठन के माध्यम से, ताकि कुछ बदलाव आ सके, लोगों की तकलीफें दूर हो सके। लेकिन एक गजब की बात यह भी है यहाँ पर कि कुछ अच्छे लोग तो हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को धीरे धीरे हम बदल भी सकते हैं। जब आप बदलोगे तो धीरे धीरे समाज बदलेगा, ये राष्ट्र बदलेगा। तो ऐसे ही लोगों का ये संगठन है। अब ये जो हमारा परिवार है, इस परिवार में अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो या मानसिक परेशानी हो, ऐसी स्थिति में हम सारे लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर, अगर इस संगठन के अंदर, इस परिवार के अंदर हम सब लोग 1 लाख सदस्य हैं, हालांकि एक से ज्यादा है आप लोग, तकरीबन 3 लाख के आसपास आपकी तादाद है इस परिवार की। अब 1 लाख लोगों में किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो एक नियम अनुसार, याद रखिएगा मैंने शब्द बोला नियम अनुसार, क्योंकि ये पूरा अस्तित्व नियम से ही चलता है। सुबह सुबह के समय ही होती है, ऐसा नहीं कि रात्रि में सूर्य उगता हो। टाइमिंग है, फिक्स है। मौसम भी समय पर ही आता है, सब चीजें व्यवस्थित है, प्रकृति नियम से चलती है। तो हमें भी नियम से ही चलना चाहिए। तो एक नियम अनुसार हम उस व्यक्ति की मदद करते हैं जिसके जीवन में कोई परेशानी आई हो। कैसे मदद करते हैं? हम सारे लोग मिलकर के उसकी सहायता करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर 1 लाख सदस्य हैं आप, और अपने परिवार के किसी सदस्य को सिर्फ 10-10 रुपए देकर अगर आप मदद करते हैं मेरे दोस्तों, 10 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं। एक छोटी धनराशि बड़ी धनराशि में तब्दील हो जाती है जब आप संगठित होते हो। यही उद्देश्य इस संगठन का है कि आपस में पूरे समाज के अंदर बेहतर लोगों को संगठित किया जाए। अब आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कई लोगों के दिमाग में ये ख्यालात आते हैं कि भाई साहब एनजीओ है, इनके पास तो सीएसआर का फंड भी आता होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी पैसा आता होगा। बिल्कुल, 100% आता है। लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा उसमें और इसमें अंतर क्या है और क्यों इसको ऐसा बनाया गया है। यहाँ पर जब सीएसआर का फंड आता है किसी एनजीओ के पास, तो साथ में एक नियमावली आती है, एक नियम आता है कि इस पैसे का उपयोग आपको कहाँ करना है। मान के चलिए जो धन आया उसके साथ में नियम यह आया कि आप हरित क्रांति के लिए ही इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। तो संस्था को, एनजीओ को जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, उसके अंदर उन्हें 90% खर्चा पेड़ पौधों में ही दिखाना पड़ता है, हरित क्रांति में। अब आप सोच के देखिए कि आप जिस भी शहर से हैं, जिस भी सिटी से हैं, वहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, जहां पर आपके शहर के सारे गणमान्य नागरिक, सारे आपके वहां के जो लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, वो प्रशासनिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, ये सारे लोग मिल करके उस हॉस्पिटल के बाहर पेड़ पौधे लगा रहे हैं। मीडिया भी मौजूद है। लेकिन आप सोचिएगा, पीछे वार्ड में किसी गरीब की जान जा रही है, उसकी मदद नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि आपके हाथ नियमों से बंधे हैं। इसलिए इस संगठन को ऐसा बना दिया गया है कि यहाँ पर हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। हम चाहे उस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम ये पैसा स्वतंत्र रूप से इकट्ठा कर रहे हैं, आपस में इकट्ठा कर रहे हैं।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्यों इस संगठन को ऐसा बनाया गया। दूसरी एक बड़ी बेहतरीन बात यह है कि ये संगठन हमें इस परिवार का विकास करते हुए, इस परिवार को बढ़ाते हुए धन अर्जन करने का मौका भी देता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि धन अगर होता है तो 90% समस्याएं खत्म हो जाती है। सारी समस्याओं की जड़ धन है। जब तक इस धरा पर आप मौजूद है तब तक धन की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि धन तो मेरे दोस्त निर्जीव होता है, लेकिन वो कैसे कमाया जाता है ये बात जरूर मायने रखती है। तो ये संगठन हमें जो धन कमाने का मौका दे रहा है वो नैतिक तरीके से, सही तरीके से अगर आप इसे समझोगे, समझना पड़ेगा अपने स्वार्थ को परे रखकर, तो आपको समझ में आएगा। वो चश्मा जरूर उतारना पड़ेगा जो हमारी आंखों पर पड़ा है। जब आप समझोगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि ये संगठन हमें नैतिक तरीके से धन कमाने का मौका देता है। क्या होता है नैतिक तरीका? दो ही माध्यम हो सकते हैं। एक तो नैतिक तरीका हो सकता है, दूसरा अनैतिक तरीका हो सकता है। नैतिक तरीके से जो धन आप कमाते हैं वो आपके परिवार के अंदर सुख शांति और समृद्धि लेकर आता है। वहीं पर अगर आप अनैतिक तरीके से धन कमाते हैं तो वो आपके परिवार के अंदर दुख संताप और पीड़ा लेकर आता है। जैसा आता है वैसे ही जाने का रास्ता भी चुन लेता है। अनैतिक तरीके से धन कमाना यानी किसी की आंखों में दुख देकर के धन कमाना होता है, किसी के मन को पीड़ा पहुंचाकर धन कमाना होता है। वो फलीभूत नहीं होता, वो नेकी का पैसा नहीं होता, वो बरकत का पैसा नहीं होता। तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि जितना धन हमारे पास आ रहा है ये धन लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते आ रहा है। तो ये धन हमारे परिवार में बरकत लेकर आता है, साथ ही हमें समृद्ध भी करता है। और यही समृद्धवान व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकता है। क्योंकि ये बात फाइनल है और ये बात बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाइए, अकेले सुनील दत्त शर्मा जी कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। उन्हें लाखों सुनील दत्त शर्मा की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसी विचारधारा की जरूरत है जो वो हमें देना चाहते हैं। तो आपका स्वागत है एक ऐसे खूबसूरत परिवार के अंदर, एक ऐसे संगठन के अंदर जहां पर हम लोगों की सहायता करते हुए और अपना आत्मविकास करते हुए धन अर्जन भी कर पा रहे हैं। परिवार है आपका जीवनदान परिवार। और ये जो जीवनदान परिवार है, इसका जो मदर एनजीओ है जहां से ये पूरा संचालित होता है, उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। इसका फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिलिक कम्युनिटी एसोसिएशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। बड़ा ही प्यारा शब्द है, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी जीवन का आधार। यकीनन अगर सही से समझोगे तो ये उन लोगों के लिए जीवन का आधार बन सकता है जो आगे चलकर किसी परेशानी में आ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जीवन का आधार बन सकता है जिनको आर्थिक रूप से स्वतंत्रता पानी है। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आप स्वतंत्र तो हो मेरे दोस्त, लेकिन आर्थिक रूप से नहीं। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आप अगर बाजार में जाओ, कोई चीज आपके मन को भा गई, तो उसके लिए पर्याप्त धन आपके जेब के अंदर होना चाहिए। अब सोचने विचारने की जरूरत नहीं है आपको, धन है, अब आप खर्चा कर सकते हैं। लेकिन धन की कमी हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बनाती। तो उसी की ओर लेके जाने का एक प्रयास है इस संगठन के माध्यम से। अबाउट अस के बारे में अगर आप जानोगे तो हमारे संगठन की शुरुआत हुई 2019 में और इनके जो संस्थापक है उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है। और बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि हमारे सर की 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां ऑलरेडी 2010 से रन कर रही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त कि धन अर्जन करना उद्देश्य नहीं है इस संगठन का। जन कल्याण करना इनका उद्देश्य है, लोगों की मदद करना, लोगों की सहायता करना और समाज के अंदर संपन्नता लेकर जाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
आपके जीवनदान परिवार की शुरुआत की नवंबर 2023 में। तकरीबन 2 वर्ष हो चुके हैं और लगातार सफलतापूर्वक हम लोगों को संपन्न बनाते आ रहे हैं संगठन के माध्यम से, और जिन लोगों को हमारी सहायता की जरूरत है उनको सहायता भी पहुंचाते आ रहे हैं। मिशन और विजन की बात करेंगे तो भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। जीवन है, जीवन के अंदर सुख भी आता है, दुख भी आता है, परिवर्तन चलता रहता है। आपकी लाइफ लाइन भी परमात्मा ने ऐसी ही बनाई, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। फ्लैट कभी नहीं चलती, फ्लैट चलती है तो यानी राम राम सत्य, मामला खत्म, डिलीट। इसी प्रकार हमारे जीवन में सुख भी रहता है, दुख भी रहता है, और दुख में उन लोगों की परख होती है जो हमारे अपने हैं। तो समाज में ये बात देखी गई है, लोग सिर्फ आपके साथ बातों से खड़े हैं मेरे दोस्त, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति आपके साथ धन लेकर नहीं खड़ा होता। ये पहला एक ऐसा संगठन है जो आपके लिए धन लेकर खड़ा है। ये पहला एक ऐसा एनजीओ है जो आपको डोनेशन देता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम बात करते हैं अपने लोगों से, जब भी हम हमारे परिवार के बारे में जानकारी देते हैं, तो स्पष्ट रूप से सभी को यह पता है कि हमें यहाँ पर एक दूसरे की मदद करना है इस संगठन के माध्यम से। संगठित ही इसलिए किया गया है आपको कि अगर कोई परेशानी आती है आपके परिवार को, तो आपस में मिल करके इसका समाधान निकालिएगा और साथ में धन भी कमाइएगा। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि यह संगठन आपको धन भी देता है और कोशिश करता है कि एक मन भी हो आपके पास, एक ऐसा मन जो लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहे, एक बेहतर मन, एक कोमल मन, एक करुणामय मन। तो सभी से हम यही कहते हैं, हर मीटिंग में कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को अगर जरूरत पड़े तो आपस में मिलकर के उसकी मदद कीजिएगा। कल आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो सारे लोग मिलकर के आपकी मदद करेंगे। लोग मीटिंग में आते नहीं, बातें सुनते नहीं, परेशानियां लगी रहती है छोटी मोटी, फिर उनके फोन आते हैं, उनसे अगर पूछा जाता है कि किसी की मदद की है आपने क्या, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो कुछ देना नहीं चाहते, सिर्फ लेना चाहते हैं। अगर सारे लोग सिर्फ लेने का काम शुरू कर देंगे मेरे दोस्त, तो देगा कौन? दातार कौन बनेगा? तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दातार बनने की यहां पर। जब आप दातार बनते हो तो सारे द्वार खुल जाते हैं आपके लिए अस्तित्व के, और वहां से अनंत हाथों से आपके ओर धन की बारिश होना शुरू हो जाती है। गणित समझिएगा, आप दुख में हैं, कारण आप खुद हैं। आप समझ नहीं पा रहे चीजों को। गठरी दी है परमात्मा ने एक, जिसके अंदर आप धन बटोरते हो, लेकिन इस गठरी का मुंह आपने बंद कर रखा है। अब जिस वस्तु का मुंह बंद हो उसके अंदर आवक जावक नहीं होंगी मेरे दोस्त, बंद हो जाएगा मामला, खेल खत्म हो जाएगा। जिस दिन हम इस गठरी का मुंह खोलते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, मदद के लिए, तो उसके अंदर अस्तित्व भी आपके लिए द्वार खोल देता है, वहां पर धन की बारिश होना शुरू हो जाती है। उसको पता है कि ये व्यक्ति लोगों की मदद कर रहा है, अब इसको भी मदद की जरूरत है। कई ऐसे लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे जो आपकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार है। उस गठरी के अंदर कभी धन खत्म नहीं होगा, क्योंकि आप जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। जिस दिन ये गणित समझ में आ गया, आप तो सुखी हो ही जाओगे, संसार के कई लोगों को भी सुखी कर दोगे। तो यही इस परिवार में हम लोगों को बताते हैं कि डोनेशन दीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए। ये बैकबोन है, ये रीढ़ की हड्डी है आपके संगठन की। आप जितने ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाओगे उतना ज्यादा आपके परिवार का विकास होगा, जितना ज्यादा आपके परिवार का विकास होगा उतना ज्यादा आपके बैंक के अंदर आपका बैलेंस बढ़ेगा, धन आपके पास बढ़ेगा। तो पहला एक ऐसा संगठन है जो आपको डोनेशन देता है। अभी तक जितने भी एनजीओ देखे गए हैं उसमें सिर्फ दान लिया जाता है, दान दिया नहीं जाता। अब हम बात करेंगे लीगल डॉक्यूमेंट की, क्योंकि क्या आप गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। तो आपका जो संगठन है वो आरओसी से रजिस्टर्ड है, सेक्शन 8 के तहत कानपुर से।
12A ATG पैन कार्ड नीति आयोग से भी रजिस्टर्ड है, चूंकि एक एनजीओ है तो MSME सर्टिफिकेट है। उसके अलावा एक और संगठन है जिसका नाम है एनजीओ दर्पण। गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं। वहां पर भी अगर आप नाम डालते हो UMC फाउंडेशन आगरा, तो आपको वहां पर भी ये संगठन नजर आता है। ई अनुदान, बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं संस्था के पास में, गवर्नमेंट की तरफ से अथोराइजेशन सारा काम करने के लिए। उसके अलावा जनवरी में अभी एक और सर्टिफिकेट संस्था को मिला है जिसका नाम है LEIL। गूगल पे जरा सर्च कीजिए कि LEIL होता क्या है। रिकग्नाइज किया जाता है आरबीआई की तरफ से उन संस्थाओं को जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन करने की जरूरत होती है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। आप निश्चिंत होकर अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं इस संस्था को आगे बढ़ाते हुए। धन कमाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त। कोई व्यक्ति जॉब करता है, कहीं पर जाता है, 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करता है, बॉस की सुनता है, यस बॉस यस बॉस यस बॉस, तब जाकर बड़ी मुश्किल से 12-15 हजार की तनख्वाह मिलती है। मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां। लेकिन ये संगठन कितना खूबसूरत परिवार है, आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप बेजुबानों की मदद कर रहे हो, बेजुबानों की सहायता कर रहे हो। वो जो बोल नहीं सकते, अपनी तकलीफें बता नहीं सकते, उनके तन की पीड़ा हर रहे हो आप। ये सारे कार्य करते हुए, खुद आत्मवान बनते हुए धन कमा रहे हो, स्वतंत्र रूप से, वो भी। अगर आज मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, फील्ड में मैं नहीं निकलूंगा, कोई बाउंडेशन नहीं है हमारे ऊपर। जब मेरी मर्जी तब मैं काम करूंगा, ये मेरे स्वतंत्रता है। स्वतंत्र होकर के हम यहाँ से धन अर्जन कर पा रहे हैं और कई गुना कर पा रहे हैं। वो जो लोग छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, जितनी उनकी तनख्वाह है उतनी हमारी एक दिन की कमाई है मेरे दोस्त। लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है, सिर्फ लोगों तक जाने की मेहनत, लोगों तक आपके परिवार का संदेश लेकर जाने की मेहनत। एक बेहतर संदेश लेकर आप समाज में जा रहे हो, लोगों की मदद की, धन कमा रहे हो, कितनी खूबसूरत बात है। तो इसके लिए आपको एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूं इन सर्टिफिकेट के माध्यम से कि आप बिल्कुल सुरक्षित प्लेटफॉर्म पे आजीवन आपके लिए संगठन मौजूद है। आपकी मर्जी, जब चाहो तब काम शुरू कर दीजिएगा। 2025 चल रहा है, 26 में कीजिएगा, 27 में कीजिएगा, 30 में कीजिएगा, हमें कोई जल्दी नहीं। अब यहाँ पर आपको हमारे संगठन में आने के लिए, इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए, लाइफ में फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम 2100 रुपए की एक मेंबरशिप लेनी पड़ती है। एक ही बार जीवन में मेंबरशिप, सदस्यता लेते हैं आप हमारे परिवार की। और जैसे ही आप हमारे परिवार की सदस्यता लेते हैं, संस्था तरफ से आपको एक वेलकम लेटर दे दिया जाता है। लिखित में सारी बातें आपके पास होती है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो। लीगली ये बातें होती है ना। अब आप हमारी संस्था के कानूनन भी सदस्य बन चुके हैं। क्यों लिया जाता है ये धन, उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है मेरे दोस्त कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे कि मदद किसकी करना है? भारतीय जीवन बीमा निगम का नाम हमने सभी ने सुना है। हजारों लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन क्लेम किसका सेटल होता है? उसी का होता है ना जो उस संस्था का सदस्य होता है। इसी प्रकार मदद उसको पहुंचाई जा सकती है जो हमारे परिवार का हिस्सा होगा। उसके लिए आपको सदस्यता लेनी होती है। अब दूसरी बात, जब आप सदस्यता के लिए ये पेमेंट दे देते हैं संस्था को, तो ये पैसा हो जाता है UMC फाउंडेशन का। अब इस पे आपका अधिकार रहा नहीं, कानूनन अधिकार भी नहीं रहा। लेकिन संस्था क्या करती है, इसी 2100 की राशि में से 2010 रुपए तकरीबन उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो लोग इस संस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मदद एक बार की जा सकती है मेरे दोस्त, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए और उसी व्यक्ति को अगर संपन्न बना दिया जाए, तो वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकता है, क्योंकि उसके पास धन है। मैंने बोला ना, जब तक आप धरा पर हो तब तक आपको धन की जरूरत पड़ेगी। चूंकि ये संस्था जन कल्याण का कार्य करती है, लोगों की मदद का कार्य करती है, तो आपको सोशल एक्टिविटी करने के लिए भी आपकी जेब में धन का होना जरूरी है। बगैर धन के आप किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकते, किसी गरीब को खाना नहीं खिला सकते। और संगठन ये अच्छे से जानता है कि मेरे परिवार का हर सदस्य अगर मजबूत होगा, तो मेरा संगठन मजबूत होगा, मेरा परिवार मजबूत होगा। बार बार आपको संगठन चाहता है कि आप मजबूत बनिए, जगा रहा है उस अकर्मण्यता की नींद से जिसमें आप सोए हुए हैं। कर्म तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगी। धीरे धीरे ही सही, कुछ लोग जरूर जगेंगे, और वही कुछ लोग फिर आगे लोगों को जगाने का काम करेंगे। हम प्रयास करते रहेंगे, ये हमारा काम है। तो याद रखिएगा, बगैर धन से काम नहीं चलेगा, धन आपको कमाना ही पड़ेगा। तो ये जो संस्था ने आपको 2010 रुपए की राशि दी, इससे कई लोगों के जीवन में संपन्नता आई है। छोटी सी मेरी जर्नी में आपको बता दूं, हो सकता है इससे आप मोटिवेट हो जाओ। 10 जून 2024 को मैं इस परिवार का हिस्सा बना। जैसे आप बने ऐसे ही कौतूहलवश आ गया मैं इस परिवार के अंदर। सर से हमारी बात हुई, सर के बाद में कन्हैया शरणागत जी के माध्यम से इस परिवार का हम हिस्सा बने। पहले तो ये सोचकर आए थे कि चलिए, परिवार का हिस्सा बन गए हैं, अगर जीवन में कोई परेशानी आएगी तो ये परिवार हमारी मदद करेगा। वो छोटा सा स्वार्थ, स्वार्थ हर व्यक्ति के मन में होता है और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। स्वार्थ आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। उसके कारण इस परिवार का मैं हिस्सा बना। तकरीबन 13 से 14 महीने हो चुके हैं। वो स्वार्थ हमारा परमार्थ में तब्दील हो गया। कुछ दिन शिथिल रहे, लेकिन बार बार हमारे सर जो है मेरे अपलाइन, उनके माध्यम से हमें मीटिंग में इनवाइट किया गया। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि जिस दिन हम मीटिंग में आए, उस दिन हमारे सर, संस्था के संस्थापक सुनील दत्त शर्मा जी द्वारा संगठन की जानकारी दी जा रही थी। शाम का सेशन चलता था, रात को 9 बजे उस समय तकरीबन 2 घंटे संस्था के बारे में जानकारी दी गई। दोस्त, रात को नींद नहीं आई। ऊपर का माला काम करने शुरू हो गया कि मामला कुछ और है यार, बात पैसे की नहीं है। पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर। दुआएं बटोर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, एक संगठन बना सकते हैं, एक परिवार बना सकते हैं। फिर हमने काम स्टार्ट किया इस संगठन के अंदर। तो आज ये मान के चलिए कि अगर मैं टोटल मेरी इनकम की बात करूं, तो कभी भी आप भूलोगे तो जूम के ऊपर हमारी हम रजिस्ट्रेशन खोल के दिखा सकते हैं आपको। सिर्फ कमीशन की अगर बात करें तो तकरीबन 27 लाख से ऊपर है। बाकी स्टेट नेशनल की इनकम अलग, कभी सोचा नहीं था। जीवन दान ने जीवन बदल दिया। धन तो दिया ही दिया, लेकिन मन को भी बदल दिया। 10 जून 2024 से पहले जो राज पटेल था वो अब रहा नहीं। हमें खुद को आश्चर्य होता है जब हमारी मीटिंग्स हम खुद सुनते हैं रिकॉर्डिंग के बाद। ताज्जुब होता है कि कहां से आई ये बातें, कहां से आए ये शब्द। तो ये शब्द संकेत करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति जरूर है इस संगठन के साथ में, जो हमारी मदद कर रही है। जिसको समझ में आ गया वो सफल हो गया, और जो सफल हो गया वो कोशिश कर रहा है लोगों को सफल बनाने के लिए। एक बात और बता दो, हम तो हमारी टीम को देखते ही नहीं कि कितनी हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी टीम हमारे साथ संगठित हो गई इस परिवार के। लेकिन ये सब बातें, ये सब चीजें राज पटेल की औकात से बाहर की है। फिर मैं दोहरा दूं, ये इसकी औकात है ही नहीं। क्यों नहीं है पता आपको? क्योंकि इससे पहले भी खूब सारी बंदर गुलांटियां मारी है।
लेकिन कहीं से कोई सफलता नहीं मिली है। सफलता यही मिली, इसका कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि संगठन की संरचना इतनी खूबसूरत है कि ये संगठन ऑटो रन पर है। यहाँ पर हमारी औकात नहीं कि हम जीवनदान परिवार को प्रमोट करें, जीवनदान परिवार हमें प्रमोट कर रहा है। ये खुद ब खुद चल रहा है, सिर्फ आपको इसके साथ आना है और आगे बढ़ना है। अब कोई व्यक्ति अगर साथ में खड़ा भी नहीं हो पा रहा मेरे दोस्त, तो उसको कंधे पर उठाकर कब तक चलेगा कोई व्यक्ति? मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन यहां से आप बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा ईमानदारी और शिद्दत से, और सही जानकारी लेकर समाज में जाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो 2100 रुपये आप देते हैं संगठन के अंदर मेंबरशिप के लिए, क्यों देते हैं। पहली तो आइडेंटिफिकेशन हो पाए आपकी, हम आपको पहचान पाए मदद किसकी करना है। दूसरा, इसी पैसे से हम अपने लोगों के बीच में संपन्नता लेकर जाएं, ताकि आप मजबूत बन जाओ। जब आप मजबूत बनोगे तो ये संगठन मजबूत बनेगा। अब जैसे आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हो, 90 दिन के बाद संस्था आपको कुछ सुविधा, कुछ फैसिलिटियां देता है। ये 90 दिन का समय इसीलिए दिया गया है, इसका भी एक बड़ा ही कारण है कि आप कुछ कर्म करते हुए, कुछ मेहनत करते हुए संपन्नता की ओर बढ़ जाएं। आपको मदद के लिए हाथ फैलाना ना पड़े, जबकि आपके हाथ हमेशा लोगों की मदद के लिए उठने चाहिए, सहायता के लिए उठने चाहिए। और कब उठेंगे? जब आपकी जेब में धन होगा। सबसे पहले आपका परिवार, आपके परिवार अगर भरपेट खाना खाएगा तो आप फिर लोगों की मदद कर पाओगे। तो ऐसी संपन्नता देता है यह संगठन हमें। तो 90 दिन तक मेहनत करके आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। क्या सुविधाएं मिलती है? वेलकम लेटर तो उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आप इस परिवार का हिस्सा बनते हो। रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन होता है। लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी एक ही बार आपको ये जो है धन देना होता है मेंबरशिप का, बार बार देने की कोई जरूरत नहीं होती, न कभी रिन्यूअल होता है इसका। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आप जितने लोगों की मदद करते हो, सहायता करते हो, 10-10 रुपए से ही आप जो डोनेशन देते हो चल रहे हो लोगों की, उस राशि की रसीद भी आप प्राप्त कर सकते हो मार्च क्लोजिंग में। और उस रसीद के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 50% इनकम टैक्स में छूट दी जाती है 12A के तहत। यार बुद्धिजीवी हैं हम लोग, इतना तो समझ सकते हैं कि जिस संस्था की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, वो पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में वो कार्य कर रही है। कागज तो चेक किए होंगे ना उसने, तभी जाकर इसकी रसीद को मान्यता दी उन्होंने। अब इसके बाद में बड़ी ही खूबसूरत बात यह है कि ये जो आपने 2100 रुपये देकर आप हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया आप लोगों के बीच में संपन्नता लाने के लिए। सुविधाएं भी इसके बदले में दी जा रही है। इसके अलावा ये 2100 रुपये का कूपन भी आपको लौटा दिया कि जाओ, ये भी हमें नहीं चाहिए। क्यों? एनजीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता है। अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कूपन है, इस कूपन को आप रिडीम कर सकते हो हमारे जो जेडीजी पे पोर्टल है उसके ऊपर जा करके। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है तो वहां पर रिडीम कर सकते हो। 5%, 10%, 20% वहां पर आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दिए जाते हैं। इसके बाद आता है सोशल एम्पावरमेंट। ये क्या है? तो यहाँ पर हम महिलाओं के समूह बनाकर उनको रोजगार देने का कार्य करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि रोजगार बात महिलाओं की नहीं है, रोजगार समाज में लेकर जाने की बात है। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं वो विशेषकर 3 बिंदुओं पर वो ध्यान देते हैं। कौन से 3 बिंदु? पहला बिंदु समाज में रोजगार लेकर जाना। दूसरा बिंदु कैसे आप जो है आपके परिवार का विकास करें, आपके संगठन का विकास करें। तीसरा बिंदु, आप समाज के लिए और राष्ट्र के लिए क्या बेहतर कर पा रहे हैं, कैसे। अभी हमारा एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है पॉलिथीन मुक्त भारत। ये जो पॉलिथीन है ये एक जहर है मेरे दोस्त, ये न तो गलती है, न सड़ती है, न जलती है। तो इस अभियान के माध्यम से समाज में हम अवेयरनेस लेकर जाते हैं कि लोगों को पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है। लेकिन अल्टरनेट क्या दोगे आप? रिप्लेस किससे करोगे? तो इसके लिए हम एक कैरी बैग बनवा रहे हैं महिलाओं के समूह बना करके।
ये कैरी बैग एक मजबूत कैरी बैग रहेगा, एक मजबूत थैली रहेगी। अब जो महिलाओं के यहाँ पर समूह बनेंगे और ये जो कैरी बैग का काम करेगी महिलाएं, ये बड़ी आसानी से 8 से 10 हजार रुपए महीने की आमदनी इसके माध्यम से कर पाएगी। अभी जो कैरी बैग बंद करके बाहर आएंगे, इनको हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, राज पटेल। अब मैंने 100 कैरी बैग ऑर्डर किए संस्था के अंदर। अनुमानित कीमत 10 रुपए है। 1 हजार रुपये मुझे जेडीजीपे के ऊपर डालना रहेगा, और वे 100 कैरी बैग मेरे पास आ चुके हैं। अब मैंने मेरा आईडी कार्ड टांगा, ड्रेस कोड जो भी हमारा है वो पहन करके मैं हमारे आसपास की कॉलोनियों के अंदर लोगों के घर घर जाकर ये अवेयरनेस लेकर जाऊंगा कि आपको पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना है। पशु अगर इसको खा लेते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और तरह तरह के जो भी दुष्प्रभाव है वो हम लोग बताने का प्रयास करेंगे, और साथ ही उनको जो हमारा कैरी बैग है वो फ्री में देंगे। और ये कहेंगे कि आगे से आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब बाजार में निकलोगे तो इस कैरी बैग का उपयोग कीजिएगा। लाखों लोग हैं आपके संगठन में, सारे लोग अगर इस अभियान का हिस्सा बनेंगे तो फिर क्या होगा आप समझिएगा। ये जो कैरी बैग में लेकर गया, मैंने 100 लोगों के घर तक कैरी बैग पहुंचाया मेरे दोस्त। अब इस कैरी बैग के अंदर एक पंपलेट है जिसके अंदर आपके संगठन की जानकारी है, जिसमें यह जानकारी है कि कैसे आप जीवन दान सुकन्या योजना के तहत बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे 21 हजार की राशि आप बच्चियों तक पहुंचा रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी उसके पास में धन अर्जन करने का मौका दे रहे हैं। कैसे आप रोजगार लेकर जा रहे हैं समाज के बीच, कैसे आप क्रिटिकल सिचुएशन में किसी परिवार के सदस्य की मदद कर रहे हैं, कैसे इस संगठन को आगे बढ़ाते हुए आप धन अर्जन कर पा रहे हैं, ये सारी जानकारी उस पंपलेट पे रहेगी। और साथ ही रहेंगे आपके मोबाइल नंबर। अब आप सोचिए, 100 लोगों तक आप अपने परिवार की जानकारी लेकर चले गए। इसमें से अगर 15 लोग भी आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार होते हैं मेरे दोस्त, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है 2010 रुपए का, उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तकरीबन 5,500 से 6,000 रुपए का आपका कमीशन बनता है। गणित में भी मामला फिट बैठता है। 1,000 रुपए खर्चा करने पर 5 से 6 हजार की इनकम होती है और एक टीम मिलती है। अब अगले महीने भी ये लोग काम करेंगे, और जरूरी आप 100 कैरी बैग का काम करोगे। जब आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो आप 1,000 कैरी बैग बांटना शुरू कर दोगे। तो इससे दो काम होंगे। पहला काम तो मैंने बता ही दिया आपको शुरुआत में, कि समाज में रोजगार लेकर गए। उसके बाद में दो काम क्यों होंगे, अब आपके परिवार का विकास भी होना शुरू हो गया, संगठन बढ़ना शुरू हो गया, और साथ ही आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। ऐसे ही विविध प्रकार की हमारे जो हैं प्रोजेक्ट रन करते हैं, जिसमें बेकार से आकार हमारा कलेक्शन सेंटर का काम भी किया जा रहा है। हर जिले में कलेक्शन सेंटर दिया जा रहा है लोगों को। ये जो कलेक्शन सेंटर है ये सारे प्रोजेक्ट को यही कंट्रोल करेगा, याद रखिएगा। हर जगह से यहाँ पर कमीशन आएगा, चाहे वो कैरी बैग का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो बेकार से आकार का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आपका एलईडी बल्ब असेंबलिंग का काम हो, चाहे वो मोतीमाला का काम हो, चाहे वो पाठशाला। हर प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर इनको मिलेगा, किनको, जिनके पास में कलेक्शन सेंटर है। बड़ी धनराशि आप कलेक्शन सेंटर के माध्यम से भी कमा सकते हैं ट्रेडिशनल काम करते हुए। समझना तो पड़ेगा चीजों को। उसके बाद फिर आता है जीवन दान सुकन्या योजना, इसको हम अगले स्लाइड में समझते हैं। फिर आता है इमरजेंसी डोनेशन, इसको भी हम अगले स्लाइड में समझते हैं। फिर आता है यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म, सबसे खूबसूरत इनकम हमारी। देखिएगा, है ना, लोग लालची हैं, स्वार्थी भी हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। यही लालच, यही स्वार्थ आपको घर से बाहर निकालता है धन अर्जन करने के लिए। लेकिन क्या इस धन का सदुपयोग किया जा रहा है आपके माध्यम से, ये देखना भी जरूरी है। मैंने शुरुआत में बोला था ना कि हम कुछ अच्छे लोगों के माध्यम से इस संगठन का निर्माण कर रहे हैं, और जो बेहतर नहीं है उनको हम बेहतर बनाने का भी काम कर लेंगे। ये ट्रीटमेंट है मेरे दोस्त, यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म, ये एक दवाई दी गई है संगठन के माध्यम से। मैं दाद देता हूं हमारे सुनील दत्त शर्मा जी के विवेक का, कि गजब का डिजाइन किया है। मतलब एक एक चीज ऐसी रखी गई है कि सारे मोती
आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, एक शब्द को इधर से उधर नहीं हटा सकते, सारे शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड है। यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म क्या करता है? चूंकि हमारा संगठन जन कल्याण का कार्य करता है, लोगों की मदद का कार्य करता है, एक नए व्यक्ति का निर्माण करने का कार्य कर रहा है ये संगठन, ये भविष्य में आपको पता चलेगा। एक ऐसे मानव का निर्माण कर रहा है जिसके मन में दया हो, जिसके पास धन तो हो ही हो, मन भी हो लोगों की मदद करने के लिए। कई लोग हैं जिसके पास धन तो होता है लेकिन मन नहीं होता। तो संगठन चाहता है आपके पास धन के साथ आपका मन भी हो। कैसे होगा? संगठन ये बोलता है कि आपको सोशल एक्टिविटी करना है, और अब तो जितने में हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको महीने में कम से कम एक सोशल एक्टिविटी कर करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है, तभी जाकर हम आपको कोऑर्डिनेटर की इनकम रिलीज करेंगे, अन्यथा लैप्स कर देंगे। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हो, सख्ती से इसके ऊपर अमल किया जा रहा है। तो सभी को सोशल एक्टिविटी करना है, लोगों की मदद करना है, लोगों की सहायता करना है, बेजुबान जानवरों की मदद करना है, करना ही पड़ेगी। मैंने क्या बोला अभी? करना ही पड़ेगी, चाहे मजबूरी में करो पर करना पड़ेगी, क्योंकि धन लेना है। अब धन लेने के लिए करोगे तुम, लेकिन क्या होगा? लगातार जब करोगे ना, मन स्थिति बदल जाएगी आपकी, आपके कर्म बदल जाएंगे। तो यहां पर संगठन बोलता है आपको सोशल एक्टिविटी करना है। बेजुबान जानवरों को आप खाना खिला रहे हो, गरीबों की आप मदद कर रहे हो, हॉस्पिटल में चले गए, कुछ फ्रूट्स बांट दिए, संगठन के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया, गौशाला चले गए, वहां पर कुछ सेवा कर दी। जहां पर भी आप काम कर सकते हो नेकी का, वो काम आप कर रहे हो, समाज सेवा का आप काम कर रहे हो। इससे होगा क्या? पहला तो आपके चेहरे को एक पहचान मिलेगी, लोग जानने लगेंगे कि एक नेक इंसान है, लोगों की मदद का कार्य कर रहा है। दूसरा, हम लोग कहीं ना कहीं बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर करुणा का विकास होगा, दया भाव का विकास होगा, लोगों की मदद करने के भाव प्रगाढ़ होंगे। बड़े ही दूरगामी इसके प्रभाव होते हैं। क्या होते हैं? आपके पारिवारिक संबंध जो है वो मधुर होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप बदल जाओगे। जब आप बदलोगे तो बातें बदलेगी, परिवार बदलेगा। छोटी छोटी बातों पर वो जो कलेश होती थी घर में, वो कलेश बंद हो जाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके परिवार के अंदर अगर आप सुखी हैं, आपका परिवार अगर शांति में है और खुश हैं और आनंदित हैं, तो आप अपने बाहर कार्य क्षेत्र में भी बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, 100% देते हैं। ये स्टाम्प पे लिख कर रख लीजिएगा। घर का कलेश आपको सफल नहीं बना सकता। अब आप बहुत सारी बातों में कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप अभी समझ जाओगे जीवन छोटा है मेरे दोस्त, पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। तो किसके मन को दुख देना यार? और हम खुद बदलेंगे, हमें किसी को बदलना नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, बदलने की कोशिश मत कीजिएगा किसी दूसरे को, खुद बदल जाइएगा, बेहतर की ओर खुद बढ़ जाइएगा। वो अगला भी आपके लिए बदल जाएगा, बदलना आपको पड़ेगा। गलती हम क्या करते हैं? हम दूसरे को बदलते हैं, बार बार बदलते हैं, वो नहीं बदलेगा मेरे दोस्त, आपको बदलना पड़ेगा। जब आप बदलोगे तो वो खुद बदलेगा, वो भी बदलेगा, आप सुधरोगे, समाज सुधरेगा। तो ये संगठन, ये जो इनकम आपको दी गई यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म, ये यही दर्शाती है आपको, जो आपको कार्य दिए गए हैं। समाज के अंदर हजारों लोग हैं जिनके तिजोरियों में करोड़ों रुपए ठूसे हुए पड़े हैं, लेकिन किसी काम के नहीं। एक दिन डिलीट हो जाना है। कोई 70 जिएगा, कोई 75 जिएगा, कोई 80 में निपट जाएगा। बहुत अच्छे पुराने लोग रहे तो 100 क्रॉस कर देंगे। जाना तो तय है मेरे दोस्त, अमर घुट्टी पीकर कोई नहीं आया इस संसार के अंदर। तो वो धन जो उसने बटोरा है, जो ठूसा है, वो किसी काम का नहीं, पता नहीं क्या उपयोग होगा और कौन उपयोग करेगा, कुछ पता नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं रतन टाटा जैसे, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करते हैं। वो दिलों पे राज करते हैं लोगों के। तो संगठन को ये पता है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जो हजारों लोग रुपए की रोज की इनकम लेंगे, और ले भी रहे हैं। तो क्या इस पैसे को ये समाज के लिए काम में ले रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, कि बटोर करके सिर्फ ठूस रहे हैं? तो ये परिवर्तन आता है जब आप एक्टिविटी करते हो। अब आपकी धन के ऊपर पकड़ नहीं होती।
अब आपके लिए मानवता सर्वोपरि होता है, धन सर्वोपरि नहीं होता। और एक बात ध्यान रखना, धन की खासियत है, जब तक ये आपकी जेब में है तब तक ये आपकी ताकत है, और जिस दिन ये आपके दिमाग में आ गया मेरे दोस्त, ये आपकी कमजोरी बन जाता है। जब तक आपकी जेब में है धन, ये आपका दास है, और जिस दिन आपके दिमाग में आ गया आप धन के दास हो जाते हो, यह आपका जीवन नर्क बना देता है। दो धारी तलवार है मेरे दोस्त, कैसे उपयोग करना है यह आप समझ सकते हो। खुद की गर्दन भी कटवा सकते हो, या निशाचर का नाश भी कर सकते हो। तो यही ये संगठन इस इनकम के बारे में आपको यही बताता है कि आपके हाथ में जब धन जाएगा तो उस धन का सदुपयोग हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो आप सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो वहां पर आपका अपना बैनर आपके साथ होना चाहिए, या भी आपका ड्रेस कोड जो संस्था की टी शर्ट्स हैं वो आपके पास होना जरूरी है। क्योंकि मोर नाचा किसने देखा, समाज को पता चलना चाहिए ना कि कौन सा संगठन है जो लोगों के लिए काम कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है। और आप जब अपना यूट्यूब चैनल बनाते हो, उसके ऊपर वीडियो अपलोड करते हो, यूट्यूब को चाहिए क्या? कंटेंट। और जब आज आप घर से बाहर निकलिएगा जरा, 1,500 मीटर जरा पैदल घूम के आइएगा, कई ऐसे जानवर है जिनको आपकी सहायता की जरूरत है, कई ऐसे लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। करना भर इतना है कि आपको अपने ड्रेस कोड के साथ में उनकी मदद आप कर रहे हो, उसका वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना है। 3 लाख लोग हैं आपके परिवार के अंदर। और सभी को मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी मीटिंग में है, जब भी आपके सामने कोई भी यूट्यूब चैनल आता है आपके परिवार का, आप सब्सक्राइब कर दीजिए ना यार, क्या जाता है, कोई नुकसान तो है नहीं किसी का। तो सभी को बोल दिया गया है कि सब्सक्राइब सभी को करना है, तो धीरे धीरे ही सही हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति का चैनल मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा। और जब चैनल मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा तो यूट्यूब की तरफ से उनको एक इनकम आनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि जीवन दान परिवार से ज्यादा इनकम आपको यूट्यूब चैनल देना शुरू कर दे। कर क्या रहे हो? बेहतर काम तो कर रहे हो ना, आप जन कल्याण का कार्य कर रहे हो, लोगों की मदद का कार्य कर रहे हो। रोज वीडियो बनाइए, रोज वीडियो डालिए, मदद करते हुए, सहायता करते हुए, खूब वीडियो वीडियो से भर जाना चाहिए आपके चैनल से। तो ये संगठन आपको धन अर्जन करते हुए लोगों की दुआएं कमाने का भी मौका देता है। अब हम बात करेंगे आगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी संस्था के पास आते हैं जिन्हें रन करना होता है। फिर आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com के नाम से हमारी संस्था का न्यूज चैनल है। ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें क्या समझाता है, इसका कार्ड वो हमें यह बताता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर उस पर अंकुश लगा सकते हैं। शुरुआत में हमने एक बात बोली थी आपको, अगर ध्यान हो तो, कि हम एक ऐसे परिवार का निर्माण कर रहे हैं जहां पे हमारे परिवार के सदस्य के साथ में आर्थिक रूप से अगर कोई परेशानी हो या मानसिक रूप से कोई परेशानी हो, तो हम मिलकर के उसकी मदद करेंगे। कैसे? आर्थिक रूप का मदद यह होता है कि धन देकर किसी की सहायता करना, लेकिन एक मानसिक पीड़ा भी होती है मेरे दोस्त, और वो कष्ट बहुत खतरनाक होता है। वो धन से दूर नहीं होता, वो मदद से ही दूर होता है, वो काउंसलिंग से ही दूर होता है। हम वो काम भी करते हैं। कैसे? मान के चलिए आप अपने परिवार के साथ कहीं सफर पर गए, एक ऐसे सफर पर जहां पर जिस शहर में गए वो आपके लिए बिल्कुल अनजाना है, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, आपकी माँ साथ हो सकती है, पिताजी साथ हो सकते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे साथ हो सकते हैं। अब ट्रेन से सफर हो रहा है, ट्रेन ने उतारना था रात को 8 बजे, लेकिन उसने उतारा रात को 3 बजे। मेरे दोस्त, आप अपने आप को असहज महसूस करोगे, अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। सुनसान स्टेशन, एक घबराहट मन के अंदर दौड़ जाएगी। शहर अनजाना है, पता नहीं कैसे लोग हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर आप हमारे परिवार को याद करते हैं, इस संगठन को याद करते हैं, तो 3 लाख लोग हैं पूरे भारत में। कोई भी भाई, कोई भी आपके जो है मदद के लिए तैयार हो जाएगा, कोई भी आ जाएगा आपकी सहायता करने के लिए। बात छोटी सी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। ऐसे ही कई
जगह पर हम मदद करते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, पुरुष अगर हो तो वो तो प्लेटफॉर्म पे सो के रात गुजार सकता है, लेकिन जब हमारे घर की महिलाएं हमारे साथ होती है तो हमें उनकी चिंता होती है, हमें उनकी परवाह होती है। यहां पर अगर हमारे परिवार के सदस्य के साथ किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और अगर वो सत्य के साथ खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये संगठन फिजिकली उसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। ये है जीवनदान परिवार। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें स्पष्ट हुई होगी। अब हम समझेंगे जीवनदान सुकन्या योजना हमारी कैसे काम करती है। बहुत ही खूबसूरत योजना है। यहाँ पर एक बात लिखी गई है बच्ची तरफ से कि मुझे धन नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। मतलब क्या है? धन अगर आप किसी व्यक्ति को दे दोगे तो उसको आप जो है ना अपाहिज बना देते हो। लेकिन अगर उसे आपने रोजगार दे दिया, जीने का साधन दे दिया, कमाई का साधन दे दिया, जिंदगी भर के लिए उससे वो धन अर्जन कर सकता है। यानी कि मदद सहायता एक बार आप किसी की कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते मेरे दोस्त। तो उसी के लिए बच्ची बोलती है मुझे धन नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का सम्मान चाहिए। क्योंकि ये जो बच्चियां हैं हमारे घर में, बड़े ही लाड़ से, बड़े ही प्यार से इन्हें हम अब बड़ा करते हैं। लेकिन समाज के नियम के हिसाब से एक दिन वर चुनना होता है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो आप वर चुनते हो और जिस ससुराल में भेजते हो वहां पर वो सुखी रह पाएगी। कुछ भी घटना, दुर्घटनाएं जीवन में घट सकती है। तो इसके लिए हम बच्चियों को कुछ हुनर सिखाते हैं, कढ़ाई बुनाई सिलाई का काम सिखाते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम सिखाते हैं, ताकि अगर कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, तो उसके लिए वो तैयार रहे। उसी कड़ी में एक ये प्रयास किया जा रहा है, हमारी जो योजना है जीवन दान सुकन्या योजना के माध्यम से बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने की एक कोशिश की जा रही है। कैसे काम करेगी? जीवनदान सुकन्या योजना जो है, हमारा उद्देश्य हर नारी को सशक्त और समृद्ध बनाना है। 1 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में जितनी भी बच्चियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो जीवनदान सुकन्या योजना का लाभ ले सकती है। जीवनदान सुकन्या योजना के तहत 21,000 रुपये संस्था द्वारा दिया जाता है। कैसे? जैसे ही बच्ची का रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन होता है, इसके 30 दिन के बाद इनका एक वॉलेट होता है जो कि सुकन्या वॉलेट कहलाता है। इस वॉलेट के अंदर संस्था द्वारा 2100 रुपये की राशि 10 बार 10 टाइम डाल दी जाती है, ताकि इससे बच्ची आत्मनिर्भर बने। कैसे बनेगी? नीचे लिखा है सुकन्या वॉलेट से कन्या के डायरेक्ट मेंबर की आईडी ही एक्टिव होगी। एक तो इसको समझिएगा। दूसरा यहां पर बताया गया है कि इसका उपयोग आप कैसे करोगे। जीवनांत सुकन्या वॉलेट जो 2100 रुपये संस्था भेजता है, उसका उपयोग कैसे होगा? यह राशि नए सदस्यों की आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में उपयोग की जाएगी। इस वॉलेट के माध्यम से प्राप्त राशि का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना और स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना है। मतलब क्या हुआ? यहां पर ये जो राशि है ये वॉलेट में दी जाती है, और इससे आप बच्ची से डायरेक्ट मेंबर की मेंबरशिप को एक्टिव कर सकते हो, सदस्यता को एक्टिव कर सकते हो। ऐसा इसे क्यों बनाया गया? 21,000 रुपये अगर बच्ची को दे दिए जाएंगे तो इससे जीवन नहीं कटेगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। लेकिन अगर इसी राशि का सही आपने उपयोग किया, 10 मेंबर आएंगे बच्ची के साथ में 21,000 को क्लियर करने में, और यही 10 मेंबर अगर काम को आगे बढ़ाते हैं, तो आने वाले समय में जब बच्ची विवाह लायक होगी तो यहां से 1,50,000 रुपये महीने की आमदनी करना शुरू। तो ये उन पिताओं द्वारा अपनी बच्चियों के जीवन के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट रहेगा। अब आगे, 2100 की आगामी किस्त तभी जारी की जाएगी जब पूर्व में प्राप्त की गई राशि का उपयोग एनजीओ की निर्धारित योजनाओं
एवं उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है। वो जो वॉलेट में 2100 रुपए भेजे गए हैं, जब उससे आप एक मेंबर कंप्लीट कर देते हो और ये पैसा आपके पास रुक जाता है, मेंबरशिप का जो पैसा है वो आपके पास नगद आपके पास आ जाता है। अब अगली राशि तभी आपको यहां पर वॉलेट में आएगी जब ये वॉलेट जीरो हो जाता है। अब हम बात करेंगे यहां पर संस्था द्वारा ये जो राशि सदस्यता की ली जाती है, इसमें से इमरजेंसी डोनेशन भी निकाला गया है। इमरजेंसी डोनेशन में क्या लाभ होंगे लोगों को? रजिस्ट्रेशन एक्टिव होने पर 50 रुपए वॉलेट में स्वतः ट्रांसफर हो जाएंगे, जिससे केवाईसी करने में हमारे मेंबर्स को आसानी होगी। हमारा एक केवाईसी की एक मेथड है, आपको अच्छे से पता है। उसके लिए 15 रुपए की राशि आपके बैलेंस वॉलेट से डायरेक्ट होती है। तो उसके लिए संस्था आप क्या कर रही है, जैसे ही आपका एक्टिवेशन होगा आपके बैलेंस वॉलेट के अंदर संस्था 50 रुपए ट्रांसफर कर देगी, ताकि आप सरलता से अपनी केवाईसी कर सकें। संस्था एक इमरजेंसी और प्राथमिक चिकित्सा फंड तैयार कर रही है, जिस फंड का उपयोग जरूरत अनुसार एवं उचित सहायता करने में इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक फंड तैयार कर रही है संस्था, एक ऐसा फंड जिसमें अगर सच में किसी व्यक्ति को सहायता की जरूरत है, वेरिफिकेशन होगी उसकी, है ना, और सच में अगर उसको सहायता की जरूरत है, तो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको अधिकार दिए गए हैं कि वो किसी व्यक्ति की तुरंत सहायता कर सकते हैं धन दे करके इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। समाज के लिए भी बहुत सारे लाभ होंगे यहाँ पर। इस संगठन के माध्यम से एक फंड तैयार किया जा रहा है। कैसे? बेरोजगारी से आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। संगठन एक विशेष फंड बना रहा है बेरोजगारों की सहायता हेतु। इच्छुक और जरूरतमंद लोगों को कम लागत में व्यवसाय शुरू करने का अवसर मिलेगा, जैसे कि चाय नाश्ते का स्टॉल, कपड़ों की प्रेस की दुकान या सब्जी की दुकान या मोमोज की छोटी दुकान हो सकती है। उद्देश्य क्या है? कम पूंजी में व्यापार और रोजगार एवं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। उसी के साथ पहचान और प्रचार भी होगा। योजनाओं के साथ साथ सामाजिक सहभागिता को बढ़ाना, जो कि संस्था की पहचान व प्रचार में मदद करेगा। हर आउटलेट पर यूएमसीए फाउंडेशन, जीवनदान ग्रुप की योजनाओं का लाभ स्पष्ट रूप से अंकित होगा। उद्देश्य लाभार्थी के साथ साथ समाज को भी योजनाओं से जोड़ना है। अब सरल शब्दों में समझिएगा, संगठन द्वारा एक फंड ऐसा बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से जो बेरोजगार लोग हैं या बेरोजगार बच्चे हैं, जिनके पास धन नहीं है लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए संस्था जो है एक फंड प्रोवाइड करवाएगी, इन बच्चों को सहायता करेगी। आउटलेट्स डलवाए जाएंगे छोटे छोटे, जिनके डिजाइन संस्था द्वारा बना ली गई है कि किस आकार के आउटलेट्स रहेंगे, छोटे छोटे। चाय नाश्ते की दुकान हो सकती है, मोमोज की दुकान हो सकती है। अब यहाँ पर ये छोटी छोटी दुकानें, व्यापार स्टार्ट किए कराए जाएंगे। इसी के साथ ही साथ इसके ऊपर आपकी संस्था की जानकारी भी रहेगी। किसके सौजन्य से ये आउटलेट्स डले हैं? यूएमसी फाउंडेशन, जीवनदान ग्रुप के। साथ ही एक तरफ अंकित रहेंगे आपकी संस्था की योजनाओं के लाभ, चाहे वो जीवनदान सुकन्या योजना हो, चाहे वो इमरजेंसी डोनेशन हो, चाहे वो लोगों तक रोजगार लेकर जाने का काम हो, चाहे वो इस संगठन के माध्यम से आप बेहतरीन तरीके से धन अर्जन कर पा रहे हैं, वो सारी बातें वहां पर स्पष्ट रूप से लिखी रहेगी। अब आप सोचिएगा, कोई व्यक्ति चाय नाश्ते के लिए आ रहा है, पढ़ा लिखा तो रहेगा, पढ़ेगा। अब पढ़ेगा, जो बच्चा खड़ा है उससे बात करेगा, उससे बात करेगा, वो हमारे परिवार का हिस्सा बनेगा। जब परिवार का हिस्सा बनेगा तो आपके परिवार का विकास होगा, आपका प्रचार प्रसार होगा। साथ ही वो जो बच्चा आउटलेट लेकर बैठा है, उसकी भी इनकम ग्रोथ करेगी। अब यहां पर क्या रहेगा? ये मान के चलिए हमने किसी व्यक्ति को काम स्टार्ट करवाया, उसको 20,000 रुपए की राशि दी। ये एक ऐसी राशि रहेगी जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, न किसी प्रकार की प्रेशराइज रहेगा ये रिकवरी के लिए। लेकिन इसकी ईमानदारी के ऊपर निर्भर करेगा कि ये कैसे आगे बढ़ता है बच्चा, ईमानदारी और मेहनत के ऊपर। मान के चलिए हमने 20,000 की राशि दी, अब इसको हम जेडीजी पे अपलोड करवाएंगे। इस जेडीजी पे के अंदर अगर ये 20,000 की राशि अपने मुनाफे में से ऐड कर देता है, तो जैसे ही ऐड होती है उसके 60 दिन के बाद संस्था द्वारा अब इसको 30,000 रुपए दे दिए जाएंगे बिना ब्याज के। जब ये 30,000 जमा कर देगा तो फिर 45,000 दे दिए जाएंगे। ऐसे ही जब 1 लाख रुपए मान लो इसके पास चले गए, 1 लाख जमा कर दिया तो संस्था 1.5 लाख दे देगी। तो ये राशि 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना बढ़ती चली जाएगी। अब ये बच्चा, इसकी ईमानदारी के ऊपर निर्भर करता है कि इसकी छोटी सी आउटलेट्स
एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील कर सकता है, संगठन इसके साथ खड़ा है। तो इस प्रकार से हम समाज के अंदर रोजगार लेकर जाने का भी काम करेंगे। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी डोनेशन के बारे में, ये कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पे लिखा है, हम वहां है जहां कोई नहीं। 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में हमारे साथ या हमारे परिवार के साथ किसी भी प्रकार की कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो आप संस्था से 15,000 रुपए तक का डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन मीन्स क्या, स्पष्ट लिखा गया है यहाँ पर कि हार्ट से संबंधित कोई परेशानी, लीवर, लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन हेमरेज या मेजर एक्सीडेंट, जिसके अंदर पुलिस कंप्लेंट करने की जरूरत होती है, इन सब परिस्थितियों में संस्था द्वारा आपको मदद पहुंचाई जाती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन में वो घटना जो अचानक से घटी हो, उसके लिए संगठन आपकी मदद करता है। पूर्व में अगर कोई परेशानियां हैं, कोई बीमारियां हैं या छोटी मोटी बीमारियां हैं, उनके लिए संगठन मदद नहीं करता। क्रिटिकल सिचुएशन का मतलब क्या होता है, आप गूगल करके देखिएगा, वहां पे वो बता देगा। ये देखना जरूरी है। अब यही राशि जो 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में संस्था द्वारा आपको जो है 15,000 की मदद पहुंचाई जाती है, 1 वर्ष बाद यही राशि कई गुना बढ़ जाती है, लाखों रुपए में तब्दील हो जाती है। लेकिन डिपेंड करती है आपके दिए हुए डोनेशन के ऊपर, आपने कितने की लोगों की मदद की, कितने लोगों की आपने सहायता की। आप जितनी सहायता करते हैं, जितना डोनेशन देते हैं, उसका 100 टाइम संस्था द्वारा आपको मदद पहुंचाई जाती है। मान के चलिए धीरे धीरे ही सही, आपने 2,000 रुपए तक का डोनेशन दिया है पूरे वर्ष में, तो 2,000 गुणित 100 यानी 2 लाख रुपए तक की आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं चैरिटी के माध्यम से। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, कर भला तो हो भला, अगर आप मदद करोगे तो ही मदद मिलेगी। 15,000 रुपए तक की सहायता तो पहुंचाई जा सकती है, लेकिन इससे ऊपर की सहायता के लिए ये देखा जाएगा कि आपने लगातार लोगों की मदद की है, अचानक से अगर आप किसी की मदद करते हो चालाकी वश, तो भी मदद नहीं पहुंचेगी। क्योंकि किसी के जीवन में कोई दिक्कत आने वाली है। अब यहाँ पर 15 डोनेशन लगते हैं, 500 रुपए भी अगर आप डालते हो तो 7,500 रुपए वन शॉट में हो जाते हैं। अब 7.5 गुणित 100, 7.5 लाख। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। संस्था उठाकर देखेगी आपका इतिहास कि आपने 10-10 रुपए भी दिए हैं कि नहीं दिए हैं। वो आपके 500 रुपए मायने नहीं रखते, आपके 10 रुपए ज्यादा मायने रखते हैं। वो आपकी मन स्थिति बताता है कि आप उस समय लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हुए थे जब आप परेशानी में नहीं थे। तो लगातार डोनेशन देते रहिएगा, लोगों की मदद करते रहिएगा। अब आप सोचिए, भविष्य में आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है जहां पर आपके परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेशन पर है, वो बीमारी से लड़ रहा है, लाख, 4 लाख, 10 लाख की आपको जरूरत है, लेकिन आप भी लड़ते हो मेरे दोस्त मानसिक रूप से, क्योंकि आपको अस्पताल की फीस जमा करनी है। तो ऐसी स्थिति में संगठन द्वारा आपको सहायता पहुंचाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ये सारे लोग आपके आसपास मौजूद है। वेरिफिकेशन भी होगी, जांच पड़ताल भी होगी कि जो आपने डोनेशन लगाया है क्या है, जेन्यून है। अगर वो जेन्यून पाया जाता है तो संगठन द्वारा बिल्कुल आपको मदद पहुंचाई जाती है। इसके अलावा कोई किसान है, उसने केसीसी पर लोन ले रखा है, याद रखिएगा, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड पर, और अगर वो किस्त नहीं भर पा रहा है किसी कारण से, बैंक करप्ट हो चुका है, उसके घर पे नीलामी के आदेश जारी हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस परिवार द्वारा अपने उस सदस्य की मदद की जाएगी। कुल मिलाकर मेरा कहने का यह आशय है कि आपके जीवन की वो सारी विषम परिस्थितियां जहां पर आप अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाओगे, ये संगठन या परिवार आपकी मदद करेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि संगठन सिर्फ दुख दर्द में आपके साथ खड़ा है। अगर आपका बेटा है, बेटी है, पढ़ने में बहुत होशियार है और हायर एजुकेशन के लिए हमारे देश की किसी संस्था में अगर आप पढ़ाते हैं, मान के चलिए उसने बहुत अच्छे नंबरों से एमबीबीएस की एग्जाम क्लियर कर ली, अब उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाना है, लेकिन आपके पास धन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भी संगठन द्वारा आपको मदद पहुंचाई जाएगी। कैसे आएगा धन, कई बार मैंने दोहराया है, फिर से मैं दोहरा दूं। हमारे संगठन ने एक सॉफ्टवेयर बनाकर रखा है, इस सॉफ्टवेयर से हम सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं। मान के चलिए 1 लाख लोग हैं, अब इन 1 लाख लोगों में से किसी के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है और उनका जब डोनेशन लगता है, तो हमारा जो डैशबोर्ड है वहां पर उनका डोनेशन लाइव हो जाता है, हमारे डोनेशन वाले पार्ट में। और वहीं डोनेट नाउ का ऑप्शन आता है, वहां से मिनिमम आप 10 रुपए का डोनेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम आपकी मर्जी, जो चाहे वो डोनेट कर सकते हैं। तो हम सारे लोग मिलकर के यहाँ पर धन इकट्ठा करते हैं अपने परिवार के साथी के लिए। अगर आप 1 लाख लोग हैं और 10-10 रुपए भी इकट्ठा करेंगे तो 10 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। एक 10 रुपए का आपका डोनेशन मेरे दोस्त किसी की जान बचा सकता है। दुआएं कमाने का भी एक बेहतर जरिया है ये। क्योंकि एक बात कही गई है कि तोहफे तो चंद रोज रहते हैं मेरे दोस्त, दुआएं साथ जाती है।
ये जो धन है ये यहीं छूट जाएगा, लेकिन दुआएं उस अनंत यात्रा की ओर हमें लेकर जाती है, जो मृत्यु के बाद शुरू होती है। आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। एक बात का और ख्याल रखेगा कि जितना भी डोनेशन क्रिटिकल सिचुएशन में, इमरजेंसी डोनेशन में दिया जाता है, ये आपको वापस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि संगठन आपको एक परेशानी से बाहर लाने के लिए दूसरी परेशानी नहीं देता है। फैमिली वेरिफिकेशन वाला पार्ट भी हमारा होता है। ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें क्या बताता है? आपका अगर फैमिली वेरिफिकेशन होता है तो किसी भी प्रकार की अगर आपके साथ कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, आपके परिवार के साथ बनती है, तो उस स्थिति में आपका फैमिली वेरिफिकेशन हमें निर्णय लेने में सहायता करता है। पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, इसमें यह भी स्पष्ट पता चलता है कि किन लोगों को सहायता पहुंचाई गई है। दूसरा, सामाजिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन होता है। ये भी जानकारी यहां से मिल सकती है कि सच में उन्हीं को सहायता पहुंचाई गई है जिनको जरूरत थी। ये सारा कार्य जो है एक नियम के अनुसार किया जाता है संगठन के माध्यम से। तो फैमिली वेरिफिकेशन हर मेंबर का होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी आपके जीवन में अगर क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो आपका 1 महीने पुराना फैमिली वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। जीवनदान वर्किंग इनकम, अगर आप जीवनदान ग्रुप के कार्य को बढ़ाने में मदद करते हैं तो संस्था द्वारा आपको वर्किंग इनकम भी दी जाती है। जीवनदान फैमिली वर्किंग इनकम कैसे दी जाती है? यहाँ पर जीवनदान फैमिली मेंबर को यह इनकम उनके कार्य, मेहनत तथा सामाजिक कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान की जाती है। यहाँ पर भी कह दिया गया है संस्था ने कि हम आपको धन तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों की मदद इससे करिएगा, सामाजिक कार्यों में इसका उपयोग कीजिएगा। वर्किंग इनकम की अधिक जानकारी के लिए आप अपने जो भी सीनियर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, जिन्होंने भी आज की जूम की लिंक आपको शेयर की है उनको जरूर कॉल लगाइएगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त इनकम है मेरे दोस्त। उसके अलावा एक कोऑर्डिनेटर इनकम है हमारी संस्था की। बहुत ही अच्छी इनकम है। ये आपकी टीम से नहीं, संस्था की टीम से, संस्था से आपको इनकम प्राप्त होती है। आप जैसे ही अपना कार्य स्टार्ट करते हैं तो 5 मेंबर अगर आपके परिवार में आप डायरेक्ट कर देते हैं तो आप ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर बनते हो। इसके 15 दिन के बाद आपका प्रमोशन होता है। फिर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनते हो, इसके बाद प्रमोशन होता है। फिर तहसील कोऑर्डिनेटर, इसके बाद प्रमोशन होता है। तब जाकर आप बनते हो किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, किसी जिले का जिला समन्वय अधिकारी। यहाँ तक आते आते 10 मेंबर आपके लेफ्ट में और 10 मेंबर आपके राइट में होना अनिवार्य है। टोटल 20 मेंबर होते हैं। यहाँ पर आपको 5% की रॉयल्टी दी जाती है संस्था की तरफ से। साथ ही साथ आपके 2 आइडेंटिटी कार्ड बनते हैं। एक यूएमसी आप फाउंडेशन का आईडी कार्ड बनता है, साथ ही ह्यूमन राइट्स जो हमारा न्यूज चैनल है उसका भी आपका आईडी कार्ड यहाँ पर बनता है। ये 5% की रॉयल्टी यानी कि 105 रुपए होते हैं मेरे दोस्त, पूरे जिले से कहीं से भी रजिस्ट्रेशन हो, अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, आपको 105 रुपए की राशि मिलती है। अब आप सोचिए, 4 आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर 50 रजिस्ट्रेशन ही होते हैं तो 5,000 रुपये बनते हैं मेरे दोस्त। अब 5,000 रुपये बनते हैं तो तकरीबन ये मान के चलिए कि 1,250 रुपये एक दिन के अलग से कमीशन के अलावा। यही रजिस्ट्रेशन अगर 100 हो गए तो 10,000 से ऊपर की राशि बनती है, 10,500। इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ये एक बड़ी धनराशि है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जब आप बने 20 मेंबर के माध्यम से, इसमें से अगर 15 मेंबर्स आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन होता है स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद के ऊपर। जब आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनते हैं तो आपको 4% की रॉयल्टी यानी 84 रुपए की राशि मिलती है पूरे राज्य से। ये पद भी बड़ा होता है, मान सम्मान भी बड़ा होता है, साथ ही इनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती है और इनकम तो बड़ी होती ही है। इसके बाद अगला पद आता है नेशनल कोऑर्डिनेटर का। इनके पास 3 राज्य होते हैं और 1% की इनको रॉयल्टी मिलती है। अब आगे हम समझेंगे। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट फंड दिया जाता है, एक ऐसा सहायता राशि जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। कैसे काम करेगा? आप जैसे ही संस्था में काम स्टार्ट करते हैं और 15 दिन में अगर आप 3 मेंबर्स डायरेक्ट कर देते हैं तो अगले 15 दिन बाद संस्था द्वारा आपको पहला प्रोजेक्ट फंड दिया जाता है 2,250 रुपए का।
1800 रुपये इसमें से आपके जमा होते हैं, 450 की आपको सब्सिडी मिलती है। जब ये जमा हो जाएंगे तो फिर एक मेंबर और डायरेक्ट आप लेकर आते हैं, तो फिर आपको 5,000 का प्रोजेक्ट फंड मिलता है। इसमें 4,000 जमा होंगे, 1,000 की सब्सिडी मिलेगी। जब ये जमा हो जाएगा तो फिर एक मेंबर और डायरेक्ट करते हैं, तो 10,000 का प्रोजेक्ट फंड मिलता है, जिसमें 8,000 जमा होंगे और 2,000 की सब्सिडी मिलेगी। अंतिम फंड आपका 10 लाख का होता है, जिसमें 8 लाख जमा होते हैं और 2 लाख की आपको यहाँ से सब्सिडी मिलती है। 18 से 19 लाख का प्रोजेक्ट का फंड मिलता है, जिसमें से 3,88,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन एक बात है, ये जो प्रोजेक्ट फंड है इसकी किस्त आप अपने बैंक खाते से जमा नहीं कर सकते। ये जो संस्था द्वारा आपको वॉलेट दिया गया जिस पर आपका कमीशन आता है, उसी से इसको डिडक्ट किया जाएगा। दूसरा ये भी देखा जाएगा कि क्या आपने संस्था के अंदर लोगों की मदद करने के लिए 10% का डोनेशन दिया है अपनी इनकम का। तभी जाकर संस्था के विविध लाभ आपको प्राप्त होते हैं, जो संस्था अलग से देती है आपको, चाहे वो प्रोजेक्ट फंड हो, चाहे वो प्रोजेक्ट हो। इसमें देखा जाएगा कि आपका 10% का डोनेशन क्लियर है या नहीं है। हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, कुटीर उद्योग पे हम काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट उद्योग, दोना पत्तल उद्योग, मंगलसूत्र माला उद्योग, बेकार से आकार प्रोजेक्ट, रोड सेफ्टी के ऊपर भी हम काम करते हैं, टेडीवेयर का काम है, पाठशाला प्रोजेक्ट है, सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हम काम करेंगे, ऑडिशन प्रोजेक्ट, ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग का काम सिखाते हैं बच्चियों को, एलईडी बल्ब असेंबलिंग, क्लीनिंग प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक अचार पापड़ मसाला, इस टाइप के विविध प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं हमारी संस्था द्वारा डिजाइन किए गए हैं, जिनके ऊपर हम धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। गृह प्रवेश योजना हमारी संस्था की, ये एक प्रयास किया जा रहा है उन लोगों के सर पर छत हो जिनके सर पर छत नहीं है। कई लोग अपना जीवन यापन सिर्फ किराए के मकान में कर देते हैं मेरे दोस्त। जो हमारे परिवार के सदस्य हैं जीवन दान के या जीवन दान के बाहर के जो मेंबर्स हैं, उन्हें संस्था द्वारा आने वाले समय में मात्र 118 रुपए की राशि में 35 से 40 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के तहत। कैसे संभव होगा? ये जो हमारे प्रोजेक्ट है, इनके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं, इनको सेल करने के लिए संस्था को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वही प्लेटफॉर्म संस्था ने डिजाइन किया है, जिसका नाम है ZEZ पे, जीवन दान ग्रुप पे। ये एक एप्लीकेशन है जो अमेजन फ्लिपकार्ट की तरह ऑनलाइन पोर्टल है, साथ ही साथ ये रिचार्ज का भी काम करती है आपकी फोन पे गूगल पे की तरह। अब ये जो एप्लीकेशन है, ये आपको आपके सीनियर के माध्यम से या आपके डैशबोर्ड के ऊपर भी अवेलेबल है। आप आपके सीनियर के मोबाइल नंबर रेफरल में डाल करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसको पे करते हैं। 100 रुपये आपको देने पड़ते हैं, 18 रुपये GST लगता है। जब इस एप्लीकेशन को आप पेड कर देते हैं तो आप अपने रेफरल से 3 मेंबर्स और कनेक्ट करते हैं। अब जैसे ही आपके 3 मेंबर कनेक्ट होते हैं, संस्था ने एक ऑटो पुल बनाकर रखा है जो 3 के मैट्रिक्स में 10 लेवल तक जाता है ना, 3, 9, 27, 81, ऐसे 10 लेवल तक। ये टोटल 59,000 लोग होते हैं इसके अंदर। 10 लेवल तक ऑटो फिल होकर जाता है। ऑटो फिल का मतलब ये होता है कि पूरे भारत में जितने भी लोग काम करना शुरू करेंगे, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम आपके नीचे लगते शुरू हो जाएंगे ना। आपकी टीम काम नहीं करती मेरे दोस्त, पूरी संस्था की टीम यहाँ पर आपके लिए काम करती है। और जैसे ही आपके 10 लेवल कंप्लीट होंगे, 59,000 लोग होंगे, संस्था द्वारा आपको 35 से 40 लाख का अनुदान दे दिया जाएगा गृह प्रवेश योजना के तहत। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये राशि आपको वापस करने की जरूरत नहीं होगी। हमारी संस्था का न्यूज चैनल है, यहाँ पर हमारे साथ में हमारे न्यूज रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ, ये सारे लोग मौजूद होते हैं, जो हमारी मदद भी करेंगे, साथ ही साथ संस्था को रिपोर्टिंग करने का कार्य भी करेंगे। हमारे इनकमिंग प्रोजेक्ट एजुकेशन पे काम करेगी संस्था, हेल्थ, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर पे काम करेगी। यह हमारे द्वारा लगाए जाने वाले कुछ कैंप, सेमिनार और प्रशिक्षण शिविर हैं। यह हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? यह हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप संस्था के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। कैनोपी लगाइए, पंपलेट छपवाइए, बैनर पोस्टर लगाइए, अपने विजिटिंग कार्ड जरूर बनवा लीजिए। कहीं पर भी सफर में गए, अपने कार्ड लोगों को देते हुए चलिए कि हम एक जन कल्याण का कार्य करते हैं। जिस कार्ड के ऊपर आपके मोबाइल नंबर होंगे, पीछे जो है पूरी जानकारी रहेगी आपके जीवनदान परिवार की कि क्या क्या लाभ आप पहुंचाते हैं। लीड्स जनरेट होती है, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं। तो ये फोटोग्राफ्स दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं मेरे दोस्त। आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी। आप एक सही संगठन के साथ में
एक लीगल संगठन के साथ में कार्य कर रहे हैं। बकायदा हम जहां पर कार्यक्रम करते हैं वहां पर मीडिया का कवरेज भी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया है मीडिया कर्मियों का, जो हमारे लिए हमारी मदद करते हैं। वो समझते हैं कि सही क्या है, सत्य क्या है। बकायदा पेपर के अंदर भी हमारी न्यूज आती है। ये कुछ कटिंग्स हैं। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े ही प्रेम से, शांति से और धैर्य पूर्वक मेरी बातें सुनी। बस यही कामना करता हूं कि आपका जीवन सफल हो, आप आर्थिक रूप से आजाद हो, आप खूब धन कमाएं, आज का दिन आपका मंगलमय हो। बहुत बहुत शुक्रिया।